हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, चैनल पे लगातार आपको रीजनिंग की क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये रीजनिंग की क्लासेस आपके लिए ग्रुप सी एग्जाम में तो बेनिफिशियल रहेंगी ही, साथ ही जिन लोगों का आर का प्री एग्जाम है उसके रिविजन के हिसाब से भी ये क्लासेस बहुत बेहतर है। आपको पता है दोस्तों, आर के पेपर में पूरे 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जानी है, और प्री में कहीं ना कहीं 50 नंबर की रीजनिंग एक बहुत बड़ा वेरिएशन पैदा करेगी। इसलिए रीजनिंग और मैथ की जो एलिमेंट्री मैथ इसमें दी गई है उसकी प्रैक्टिस आप करते रहें। बाकी जिनका ग्रुप सी का एग्जाम है उनके लिए भी ये रीजनिंग के जो क्लास में दे रहा हूँ 10 नंबर का, आपका ग्रुप सी में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना। आपको इमेजेस दिए होते हैं, ब्लॉक्स दिए होते हैं, सर्कल दिया होता है, एक निश्चित मेथड का प्रयोग करके उसमें नंबर या आपका अल्फ़ाबेट निकालना होता है, सही उत्तर को निकालना पड़ता है उसमें बेस्ट से बेस्ट लॉजिक को यूज करके। लास्ट के जो 2 चैप्टर दिए मैंने इस वाले टॉपिक के, वो आपका था जिसमें हमने नंबरों से संबंधित बॉक्सेस देखे, सर्किल वगैरह देखे। आज के टॉपिक में थोड़ा अल्फ़ाबेट वाला देखेंगे कि अल्फ़ाबेटों से संबंधित इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। बाकी देखिए, हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे आगामी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें 2 पेपर हो चुके हैं, आज दूसरा पेपर था जीएस का। एक दिन इसमें हिंदी का पेपर मिलता है, एक दिन इसमें जीएस का फुल लेंथ पेपर मिलता है। इसमें टोटल 10 पेपर हिंदी के हैं, 10 पेपर जीएस के हैं। और प्रत्येक पेपर में हिंदी वाले में 100 क्वेश्चन है और जीएस वाले में आपके 200 क्वेश्चन होंगे, एज पर यूकेपीएससी सिलेबस पैटर्न। ठीक है, फुल लेंथ है दोनों टेस्ट। तो अभी भी जिन्होंने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए। आप देखिए, कोर्स खत्म होने के बाद भी या कोर्स के बीच में भी इसको इनरोल करेंगे तो पेपर आपको सभी मिल जाएंगे, और आप इन पेपरों को अपने समय के हिसाब से ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जब पेपर अपलोड होता है उसी समय इसको लगाना है आपने। ठीक है, तो कंप्लीट टेस्ट है भाई। और देखिए, जिस प्राइस पे आपको अवेलेबल करवाए गए हैं ना, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का देख लो, किसी भी मार्केट में, अगर एक वैल्यूएबल कंटेंट मैं बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया जा रहा है और टेस्ट सीरीजों को मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ एज पर यूके पीसीएस सिलेबस। ऐसा नहीं कि उसमें जैसे 20 क्वेश्चन इतिहास के बने तो 20 इतिहास के ही रहेंगे, 20 ज्योग्राफी के रहेंगे, 20 करंट अफेयर के रहेंगे। तो टेस्ट सीरीज को ऐसे पूरा बैलेंस करके दिया जा रहा है इस बार। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आ गया मन में तो उस हिसाब से क्वेश्चन को ऐड कर दिया, ऐसे ही हिंदी वाला भी। ठीक है, तो आप देख लेना पेपर को, पेपर का जो स्तर है और पेपर की जो बोलते हैं कंटेंट क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है इस बार। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं लगाया पेपर तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं इसको। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे भाई। आज भी देखेंगे कुछ पजल्स को और इनको सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए, पहला इमेज आपके सामने आ गया भाई आज का। इसमें बताना है आपने, देखिए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज जो है आपके सामने है, देखिए। तो भैया इसमें देखिए, आप यूज़ कीजिए। मैंने ऐसे इमेज में आपको बोला है कि आपको हमेशा आमने सामने का देखना है। ठीक है, या आप एक सीरियल बना के देख लो, इस तरफ से सीरियल बना के देख लो, या आप इस तरफ से सीरियल बना के देख लो। दोनों तरफ से किसी तरफ से एक तरफ से पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, और जहाँ पर भी पैटर्न आपके हाथ लग गया ना तो यकीन मानो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पैटर्न हाथ लगने वाली बात है। पैटर्न जैसे हाथ लग गया तो आपका काम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, ये जो पैटर्न है ये राइट टू, ये जा रहा है आपका राइट टू लेफ्ट की तरफ। ठीक है, राइट टू लेफ्ट का मतलब ये इस तरफ से। तो ये पैटर्न यहाँ से घूम के जा रहा है इधर को, ऐसे। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ए है, देखिए सबसे पहला पद इसमें ए लिया हुआ है। अगर मैं ए में +2 जोड़ता हूँ, देखिए ए में +2 जोड़ूंगा तो A B C, ठीक है, सी आ जाएगा। सी में अगर +2 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई में अगर मैं +2 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका जी। जी में अगर हम +2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आई। आई में अगर +2 जोड़ेंगे तो I J K, ठीक है, 2। के में अगर 2 जोड़ेंगे तो एम हो जाएगा। और वैसे अगर एम में 2 जोड़े तो एम के बाद क्या आता है, एन, और एन के बाद आता है ओ। ठीक है, MNO, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है भाई, यहाँ से देखिए क्रमिक तौर पे क्या कर रहा है वो, +2 ऐड कर रहा है अल्फाबेट में। तो उनका आगे का जो +2 का क्रम है उसको यहाँ पर लिखा जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको दिया है, देखिए निश्चित ब्लॉक दिया है, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। रीजनिंग के क्वेश्चन मांगते हैं भाई आपका प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और लॉजिक लगाने का जो आपका तरीका है एकदम से आपको कैच करना है कि कहाँ से इसने क्या किया है। ये समझ में आ गया तो रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए पहली लाइन को देखते हैं, तब समझ में आएगा। तो पहली लाइन को ही देखते हुए चलते हैं। A D G और के बीच में संबंध को देखते हैं। ठीक है,
अगर देखिए ए में मैं अगर +3 करता हूँ, A B C D, ठीक है, तो यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। अगर मैं वहीं डी में +3 करता हूँ, यहाँ पे देखिए डी में +3 करके देखो, तो डी में अगर मैं +3 करूँ तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ABCDEFG, ठीक है। तो +3 का यहाँ पे सॉल्यूशन लग रहा है। अब डी में यहाँ पे +3 जोड़ूँ तो मैं हो जाएगा ये कितना, डी में +3 जोड़ें, नहीं डी में आप +3 नहीं होगा, डी में हो रहा है ये देखिए +5, ठीक है। ऊपर वाले पदों में +3 कर रहा है, दूसरे वाले कॉलम में देखिए पहले कॉलम में +3 कर रहा है, दूसरे कॉलम में कर रहा है ये +5। डी में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है ABCDEFGHI, ठीक है, +5 आई हो जाएगा, सही है। अब यहाँ भी अगर हम +5 जोड़ते हैं आई में, तो आई के बाद क्या आता है JKLMN, ठीक है, तो +5 करके एन आ गया, ये सही है। अगर यहाँ 3 जोड़ा है, देखिए इस वाले ब्लॉक में 3 जोड़ा है इसने, इस वाले ब्लॉक में 5 जोड़ा है, कितने का वेरिएशन आ रहा है दोनों के बीच में, 2 का। तो अगला जो ब्लॉक होगा उसमें कितना जोड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले ब्लॉक में वो +7 करेगा, क्योंकि 2 का वेरिएशन यहाँ पे भी तो देना पड़ेगा ना। तो अगर हम आई में 7 जोड़ते हैं तो पी आ रहा है क्या, चेक करते हैं, देखिए तो GHI JKLMNOP बिल्कुल आ रहा है पी, ठीक है। अब वहीं पी में अगर 7 जोड़े तो आगे करो अल्फाबेटों को, ठीक है, तो PQRSW, ठीक है, तो पी के बाद PQRSW, ठीक है, तो डब्लू हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए, नहीं डब्लू नहीं होगा यार, ठीक है, PQRSTUV W, हाँ डब्ल्यू होगा, मैंने कुछ अल्फ़ाबेट मिस कर दिए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो डब्ल्यू सही हो जाएगा इसका, ठीक है। PQRS, मैं सीधे डब्ल्यू बोल रहा हूँ, मैं ही देखिए कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। तो डब्ल्यू इसका सही उत्तर है, यानी कि पहले ब्लॉक में दोनों पदों के बीच में +3 कर रहा है, दूसरे में +5 कर रहा है, तीसरे में +7 कर रहा है, दो दो का वेरिएशन लेके चल रहा है, तो डब्ल्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है डब्ल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला जो इमेज है थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, देखिए आपको ट्राइंगल का दिया है क्वेश्चन, और उसमें बीच में इन तीनों से कुछ यहाँ पे इक्वेशन बननी है जिस हिसाब से आंसर आ रहा है। तो लास्ट वाले में आपको देखना है कि क्या आंसर आएगा, और सबसे पहले फर्स्ट वाले को कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट वाले को देखिए अगर कनेक्ट किया जाए, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या किया जा रहा है, त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहर जो अक्षर है ना, अच्छा बाहर के अक्षरों से अंदर तो नहीं निकालना, ये भी देख लेते हैं एक बार। चलिए ए का जो मान है 1 है, सी का कितना है, सी का 3 हो गया, ई का 5 हो गया, ठीक है। 5 और 1 6, 6 3 9, 5 और 1 6, 6 3 9, ठीक है। पहले वाले त्रिभुज का मान आ रहा है 9, 9 में कौन सा पद होता है अल्फाबेटिक, ABCDEFGHI, नौवां पद होता है आई, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया इसका। ये क्या कर रहा है कि जो हमारे अल्फाबेट बाहर से दिए हैं ना, उनका क्रम, जो क्रम होता है उन क्रम को जोड़ के जितना आ रहा है उस पद को ले रहा है, ठीक है। जैसे कि इन तीनों को जोड़ के 9 आया, और 9वें में हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम होता है आई का। अब यही दूसरे वाले त्रिभुज में लगा के देखते हैं, डी, डी बराबर होता है, डी चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। और डी बी जो होता है दूसरे में आता है, तो 4 और 2 6, ठीक है। और एफ जो होता है ये हमारा कितने नंबर पे आता है, छठे नंबर पे। तो ये एफ का जो डी का क्रमांक हो गया 4, बी का 2, एफ का 6, तो 6 2 8 और 8 4 12, 12वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो ये हमारा एल होता है, सही है। अब इनको भी जोड़ दो यहाँ पे, ई का 5, सी का 3, और ABCDEFG, ठीक है, जी का 7 होता है। तो 7 3 10, 10 और 5 15, 15वां जो नंबर होता है अल्फ़ाबेटिक क्रम में ये ओ का होता है, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इतना ही तो होता है ये। तो अब इसी प्रकार से जो भाई लास्ट वाला हो जाएगा, देखिए लास्ट वाला हो जाएगा एफ। तो एफ का मान कितना था, तो एफ का मान है 6, डी जो है डी यहाँ पे 4, एफ 6, और एच ABCDEFGH, एच हो जाता है 8, तो 8 4 12 और 6 18, ठीक है। तो 18वें क्रम में कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो 18वें क्रम में जो अल्फ़ाबेट होगा, तो राइट आंसर जो है ना चाहिए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर 18वें नंबर पे देखें तो 18वें नंबर पे आएगा आपका आर, ठीक है, 18वें में होता है आर।
तो आर इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो सिंपली क्या कर रहा है, बाहर जो दिए हैं त्रिभुज के जो हमारे अल्फाबेट दिए हैं उनके जो क्रमांक हैं अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे, उन क्रमांकों का आपस में योग कर रहा है और योग करके जो आ रहा है उसी क्रमांकों को, अल्फाबेटिक क्रमांकों को अंदर लिखा जा रहा है, तो अंदर हो जाएगा इसमें आर। ठीक है, तो ऐसे था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको निश्चित कोड दिए गए हैं यहाँ पे, फिर आपको बताना है कि कैसे ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला पद देखते हैं, ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है भाई। देखिए ए में से अगर एक -1 करेंगे क्या आएगा, जेड आएगा, है ना। और ऐसे देखिए बी में से -1 करेंगे सी। ठीक है, तो उल्टा ले लिया भाई, उल्टा कर रहा है। देखिए एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी, यहाँ से दूसरा पद उल्टा आ रहा है, पहला पद उल्टा चल रहा है। ऐसे देखिए डी ई एफ, यहाँ से यू वी डब्ल्यू, ठीक है, उल्टा चल रहा है। ऐसे देखिए जी आ रहा है, तो पहला पद तो हमें पता चल गया कि अगला जो होगा जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। एच तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब पीछे से लेकिन क्या आएगा, पीछे से भी हमको चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ से एच आ जाए तो आर से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, तो आर से पहले एस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा, तो एच और एस हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, सिंपल सा इसमें लॉजिक लगा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए फिर सर्किल वाला क्वेश्चन आ गया भाई। सर्किल में आपको बताना है, ठीक है, कैसे ये चीज़ें क्लियर हो रही है, यहाँ पे कैसे चीज़ें आ रही हैं। तो फर्स्ट वाली को पकड़ लेते हैं, उसमें देखते हैं सी एन और एन, सी एन का 21 आ रहा है। ठीक है, तो सी बराबर, सी का कितना मान होता है, सी बराबर 3। एन कितने नंबर पे होता है, एन होता है आपका 14 नंबर पे। ठीक है, तो अब 3 और 14 से 21 कैसे आ सकता है, कोई इसका सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन इसका हो सकता है कि हाँ 14 × 3, 14×3 = 42, और 42 में अगर उसका आधा करें तो ये हो जाता है 21। चलिए एक लॉजिक तो ये मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सी का जो क्रमांक है, एन का जो क्रमांक है, उसको आपस में गुणा किया, जितना मान आया उसको बट्टा 2 किया। चलिए टी और वी का भी करके देखते हैं, तो अब ये क्लियर होगा। तो टी का जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम 20 होता है, और वी का जो होता है 22 होता है। तो 22 × 20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है 220। 220 जो है 22 × 20 है। ठीक है, तो इसका हाफ करेगा तो कितना होगा, 110 होगा। ऐसे तो नहीं बन रहा है। अच्छा माफ कीजिएगा, 220 नहीं होगा ये। 20 × 22 कितना हो जाएगा, 22, तो दशम 220 होता है ना, 440। हाँ ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है इसमें। यहाँ पे आ जाएगा 440। ठीक है, तो 440 का अगर आधा आधा करें तो 220 हो जाएगा। सही है भाई, 440 का आधा 220 तो होता है ना, 20 × 22 440 होता है। थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गई। अब तीसरे पद को देख लेते हैं, एफ और के। एफ का जो हमारा क्रमांक है अंग्रेजी वर्णमाला में 6 है, और के का जो क्रमांक है 11 है। 11 × 6 बराबर हो गया 66। 66 का भाग 2 देंगे तो 33 आ गया है। ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम अगला पद निकाल लेंगे। तो लास्ट है एल और आई। ठीक है, तो एल और आई को निकालते हैं। तो एल का जो मान होता है भाई अंग्रेजी वर्णमाला में, एल होता है 12वें नंबर पे। ठीक है, और आई होता है 9वें नंबर पे। तो 12 × 9 कितना हो जाता है, 12×9 108। ठीक है, और 108 को अगर भागा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। 54×2 = 108, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, 54। तो यहाँ पे आ जाएगा 54। इसमें कर क्या रहा है, जो आपको अल्फाबेट दिया ना, इनके मान को आपस में गुणा करके भाग 2 दे रहा हो, तो आपका सही मान आ जाएगा फिर। ठीक है, ये ऐसे कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले किसी ग्रुप सी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बना था, मुझे याद है अभी भी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाया गया था ग्रुप सी एग्जाम में। तो इसमें क्या किया जा रहा है ये देखिए, आपके अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं देखिए, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट से लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 6 + 4 + 4। ठीक है, तो 6 धन 4 धन 4, 6×4 कितना हो गया, 10। 10 और 4 14। ठीक है, लेकिन उसने एस लिया है, और एस का जो क्रमांक होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, एस का क्रमांक होता है 19। ठीक है, तो 14 धन 5 किया उसने, यानी कि 19वां क्रमांक लिया है, ये आ गया एस। ठीक है, अगले में करके देखते हैं। देखिए 1 धन 4 धन 7, तो 1 धन 4 धन 7, 7×4 = 11, 1 12। ठीक है, अब लेकिन +5 हमने ऊपर वाले में किया था, तो +5 इसमें भी करेंगे, तो 12 धन 5 17। 17वां जो क्रमांक होता है वो किसका होता है भाई अंग्रेजी वर्णमाला में, क्यू का।
यानी कि क्यू यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट वाले में चलते हैं। 5 धन 8 कितना हो गया? 13। 8 5 13, 13 और 10 23। ठीक है, और 23 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, देखिए 23 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 28। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में तो केवल 26 ही वर्ण होते हैं, 26 में जेड होता है ना। लेकिन उसके बाद जब हम उल्टा चलेंगे तो 27 पे किसको लेंगे? ए को लेंगे, और 28 पे आ जाएगा बी। ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट करेंगे ना जब आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे बी लिया गया, क्योंकि 28 आ रहा है, दो आगे जा रहा है, तो बी इसका हो गया। अब ऐसे लास्ट वाले का देख लो कैलकुलेशन। 5 धन 5 कितना हो गया? 10, और 10 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 12। ठीक है, 12 में धन जोड़ेंगे 5, क्योंकि सभी में 5 जोड़ रहे हैं ऊपर के पदों में, तो इसमें भी 5 जुड़ेगा। तो 12 5 हो गया 17। 17वां जो अल्फाबेटिक क्रम होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में किसका है? क्यू का है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्यू, क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा क्यू। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्यू। तो ये है भाई इसका सही उत्तर। ठीक है, समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखिए इतने ब्लॉक्स दिए आपको, इसका कैलकुलेशन करके आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझना है कि कैसे किया गया है। 8 दूना 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25। 25 का मान पी आएगा क्या? 25 पी तो नहीं होता, पी तो 16 में होता है। 9 और 11 20, 8 तिया 24। नहीं हो रहा। चलिए दूसरा तरीका करते हैं इसमें। 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 और पी का जो क्रमांक है भाई, पी का क्रमांक है 16। तो 11 धन 5 16 बराबर पी। दूसरा करते थे कि 9 और 11 कितना हो गया? 9 और 11 20। 20 धन 5 बराबर 25। 25 में तो हो जाता है एक्स वाई जेड, वाई हो जाएगा। ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा भाई इसमें। ठीक है, ये लॉजिक काम नहीं कर रहा। दूसरा देखते हैं इसमें करके। 8 और 3 11। 11 को किससे घटाएं कि हमारा 16 आ जाए? तो 11 को अब हम घटाते हैं किससे? 27 से। 27 में से 11 जाएगा तो 16। 16 किसका क्रमांक है? पी का। ठीक है, ऐसे 9 और 11 कितना हो गया? 20। 27 में से अगर 20 घटाएं तो हो जाता है 7। 7 किसका क्रमांक है? जी का। ठीक है, दो में तो काम किया है। 2 और 2 4 कितना हो जाता है? 4 2 6। 27 में से अगर मैं 6 घटाऊं तो ये हो जाता है 21। 21 किसका क्रमांक है? यू का। ये सही बैठ रहा है भाई, यही होगा इसमें लॉजिक। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 27 में से मैं अगर -4 करूँ तो ये हो जाता है 23। 23 में डब्लू होता है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे 7 और 18 कितना हो गया? 25। 27 में से अगर मैं 25 घटाऊं तो ये हो जाता है आपका 2। 2 किसका होता है? बी का। तो यहाँ पे आना चाहिए बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये लॉजिक काम किया भाई इसमें, तो यही लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो रीजनिंग का सिंपल सीन ही है भाई। रीजनिंग में आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे करके देखना है, और 2 3 ब्लॉक्स में अगर वो काम कर रहा है, वो आपका जो भी लॉजिक आप लगा रहे हो, या ऐसे 2 3 ब्लॉक्स में काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वही लॉजिक उस क्वेश्चन में लगाया गया है। लेकिन सिर्फ एक ब्लॉक में वो लॉजिक लग रहा है आपका, दूसरे में नहीं लग पा रहा, तीसरे में अलग हो रहा, तो वो फिर प्योर सॉल्यूशन नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो आप लॉजिक यूज कर रहे हैं वो आपका, अगर ब्लॉक दिया है तो तीनों ब्लॉक में यूज होना चाहिए। अगर सर्कल वाला क्वेश्चन दिया तो आमने सामने वाला या रोटेशन में आपका कंप्लीट पूरा होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें रोटेशन वाला क्वेश्चन था, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये वाला, देखिए इसमें रोटेशन में काम करता है, आमने सामने नहीं किया इसमें। देखिए ठीक है, आमने सामने वाला कोई भी लॉजिक नहीं था इसमें, यहाँ से रोटेशन किया इसने और यहाँ तक गया ये पूरा। ठीक है, +2 +2 करके। तो ऐसे करता है, कभी कभी ये रोटेशन ऐसे उल्टा भी हो जाता है, तो ये आपको चेक करना पड़ता है। कभी कभी रोटेशन आधे तक रहता है, फिर उसके बाद आधे में अलग हो जाता है। तो देखिए आधे पार्ट में काम कर सकती है ट्रिक। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि एक ब्लॉक में अलग आपका लॉजिक लग रहा है, दूसरे ब्लॉक में अलग, तीसरे में अलग, चौथे में अलग, ऐसे में फिर बिल्कुल सही उत्तर नहीं आएगा, वो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें आप। बाकी चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन, फिर देखूंगा मैं अगर क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट सेशन में फिर से लाएंगे क्वेश्चनों को आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर और क्वेश्चन लाए जाएंगे आपके लिए इस टाइप के। तो फिलहाल के लिए यहीं पे मैं सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। रीजनिंग की जो एक क्लासेस है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आने वाले एग्जाम जो हमारा ग्रुप सी का एग्जाम है ना, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ऐसा मत सोचो कि जिनका आर ओ का एग्जाम है, जिनका ग्रुप सी का एग्जाम हुआ, अभी जो नया फॉर्म आ गया वीपीडीओ वाला,
स्नातक स्तरीय, उसमें भी 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जानी है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और आर के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ ही अभी नए फॉर्म जो आएंगे यूके पीसीएस के जिसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करूंगा। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।